नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आपको बता दें कि आज पश्चिमी हरियाणा के जो किसान हैं उन्होंने करनाल में अपनी कुछ मांगों को लेकर डेरा जमा लिया लघु सचिवालय के बाहर। और दूसरी तरफ लघु सचिवालय के अंदर करनाल पुलिस द्वारा एहतियातन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस की तैनाती की गई है। जो किसान हैं, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि लगभग 12 बजे के बाद किसानों की एक बैठक होनी है और उसके बाद जो किसान है वो मुख्यमंत्री निवास की तरफ जाएंगे, जहां पर करनाल पुलिस की 3 कंपनियां बताई जा रही है कि 3 कंपनियां वहां पर भी तैनात की गई हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए करनाल पुलिस की जो एक कंपनी है वो लघु सचिवालय करनाल में भी उसकी तैनाती की गई है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन रहे। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर इस समय आप करनाल से देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ जो किसान हैं वो लघु सचिवालय के बाहर बैठे और लघु सचिवालय के अंदर जो पुलिस है वो अपनी रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है, ताकि जो किसान हैं अगर किसी तरह का कोई कानून व्यवस्था में कोई विघ्न आता है तो पुलिस अपना काम कर सके। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। पश्चिमी हरियाणा के कुछ जिलों के जो किसान हैं वो लगातार करनाल के अंदर जुटना शुरू हो गए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। हालांकि पिछले दिनों देखने में आया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफ़ी मांग ली थी, उसके बाद जो किसान हैं वो दिल्ली के बॉर्डर से उठ गए थे, लेकिन उस समय भी कुछ शर्तों के साथ किसानों ने कहा था कि हम यहाँ से उठ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से जो किसान है वो लगातार करनाल में जुटना शुरू हो गए। हालांकि ये आंदोलन जिसको लेकर ये लोग बैठे हैं वो लंबा चलेगा, इस बारे में कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि किसानों का कहना है कि हमारी कुछ मांगे हैं जिसमें एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी की बात हुई थी, उसके ऊपर सरकार ने किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया। खराब फसलों को लेकर ये मुआवजा मांग रहे हैं। कपास की जो फसल पश्चिमी हरियाणा में यानी कि सिरसा, हिसार के जो जिले हैं, जो गांव हैं, वहां पर जो फसलें खराब हुई हैं उनकी जो मुआवजा है वो ये लोग मांग रहे हैं। आंदोलन के दौरान जो किसानों के ऊपर मामले दर्ज हुए थे उन मामलों को लेकर भी किसान चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो मामले हटाए जाएं। चौथी जो मांग है वो किसानों और मजदूरों को कर्ज मुक्त करो। जितना भी कर्जा है किसानों के ऊपर उससे मुक्त होने की जो बात है वो किसान कर रहे हैं। जनता रोड टैक्स और टोल टैक्स दे रही है, इसको कम करने की जो मांग है वो जो किसान है वो कर रहे हैं कि टोल टैक्स पूरी तरह से हटाए जाए और रोड टैक्स को कम किया जाए। किसानों को खेती के लिए जो डीजल चाहिए होता है उसको वैट फ्री, टैक्स फ्री जो किसान है उनकी मांग है कि जो डीजल खेती के अंदर उपयोग होता है उसमें किसी तरह का वैट या टैक्स नहीं लगना चाहिए। यूरिया और डीएपी खाद की जो पिछले दिनों देखने में आया था कि किल्लत हो रही थी, उसको कहा है कि किल्लत वो खत्म की जाए। बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो किसान है वो लगातार लामबंद हो रहे हैं कि जो बुढ़ापा पेंशन लगातार हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से काटी जा रही है, जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से ज़्यादा है उनकी जो पेंशन काटी जा रही है, वो पेंशन दोबारा बहाल करने की जो मांग है वो किसान कर रहे हैं। गन्ने की जो बकाया राशि है उसको जो किसान है वो देने की बात कर रहे हैं। ट्यूबवेल कनेक्शन बिना शर्त देने की बात कही जा रही है और दफ्तरों में भ्रष्टाचार बंद करो और अलग अलग ये मांगे हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर जो किसान है वो डटे हुए हैं। डीएसपी विजय देसवाल है, उनसे एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ किसानों का कार्यक्रम है और क्या कुछ जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए यहाँ पर की जा रही है। सर, किसान एक बार फिर से बाहर जमा हो गए हैं, पुलिस की एक कंपनी यहाँ तैनात है, मुख्यमंत्री निवास में भी 3 कंपनियां बताई जा रही हैं तैनात है, क्या प्रोग्राम है? देखिए, किसानों द्वारा उनकी कुछ मांगे हैं, उनके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए और हमारी कंपनियां डिप्लॉय की गई हैं और उनका जो भी प्रोग्राम होगा वो जहाँ पर भी अपना ज्ञापन देंगे उसकी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पुलिस द्वारा ये कंपनियां डिप्लॉय की गई हैं। कितनी सर कंपनियां तैनात है, कहाँ कहाँ? देखिए, पुलिस प्रशासन द्वारा कुल 3 कंपनियां तैनात की गई हैं, जो एक सचिवालय के अंदर और 2 सीएम निवास के ऊपर तैनात की गई हैं। बाहर के जिलों से आए सर आज किसान यहाँ पे? हाँ, किसान ये पूरे हरियाणा से कई अन्य जिलों से भी आए हुए हैं। तो किसी तरह के सर कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए जो ड्यूटियाँ पुलिस की लगाई गई हैं, किसानों से बातचीत हुई है भी, विरोध प्रदर्शन अपना आराम से करें? देखिए, उनसे भी हमारा लगातार संपर्क में और उन द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि वो अपने जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक करेंगे और उसके बाद भाषणबाजी करके वो अपना जो ज्ञापन होंगे वो सौंपेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं डीएसपी विजय देसवाल, जिनके हाथ में फिलहाल आज की कमान है और कुल 3 कंपनियां बताई जा रही हैं कि जो करनाल पुलिस ने फिलहाल तैनात की हैं। मुख्यमंत्री निवास से भी थोड़ी देर में आपको कवरेज दिखाएंगे कि वहां पर पुलिस ने क्या कुछ इंतजाम किए हुए हैं। और फिलहाल बाहर अब एक बार चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किसान किन मांगों को लेकर लामबंद हुए हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।